सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए कुंथलगिरि जी सिद्ध क्षेत्र की जय। देवादेव 1000 से मुनिश्वरनाथ भगवान की जय। 1000 से कुलभूषण जी देशभूषण जी भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य प्रवर्षि शांति सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निरापक सुमन मुनिषि वीर सागर जी महाराज की जय। मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मुनि श्री धवल सागर महाराज की जय। देखिए इस शांति धारा में आपको 2-3 दिन से हम इसकी महिमा को बता रहे हैं और अभी तक अपन ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम और हम ये जो मंत्र दिए हैं बीजाक्षर मंत्र दिए हैं इनके बारे में हम समझ चुके हैं और इनकी महिमा को भी थोड़ा थोड़ा हमने आपको बताया है। इसके बाद जो आता है अब अरहम के बाद कौन सा आता है? अरहम के बाद वम वम आता है। वम मम ये भी बीजाक्षर मंत्र हैं। ये क्या करने वाले हैं? ये जो है ना विशेष विशेष सिद्धि को देने वाले हैं। आप कोई भी सिद्धि करना चाहते हैं अपने लिए जो भी आप चाहते हो तो इनके करने से इनका उच्चारण करने से और शांति धारा में भी इनको जो बोला जाता है तो आपको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि इन प्रभु के चरणों में बैठ कर के हम जो भी भक्ति करते हैं आराधना करते हैं तो इनकी भक्ति करने से हम भले ही मन वचन काये हमारा मन यदि जिस कार्य के लिए लगा हुआ है तो कहते हैं भगवान की हम यदि भक्ति करेंगे तो कोई भी कार्य हमारा सिद्ध हो ही जाएगा। जो भगवान की भक्ति करने से हमें सिद्धि क्या सिद्ध शिला में ही हम पहुंच जाते हैं। तो फिर भगवान की भक्ति करेंगे तो कोई लौकिक सिद्धियां नहीं होंगी क्या? लौकिक तो हो ही जाएंगी। तो ये वम वम मम मम ये जो बीजाक्षर हैं विशेष हमें सिद्धि को देने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पद्म पुराण में जैन रामायण जिसको अपन बोलते हैं एक प्रसंग आता है। कौन सा प्रसंग आपको याद आ जाएगा जिन्होंने पढ़ा है? जब राम रावण युद्ध होता है तो राम रावण युद्ध के समय जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और उधर से जब बहुत सारे राम की सेना से जो युवा कुमार थे वो इधर सुनते हैं कि रावण कोई विशेष साधना कर रहा है और कि अब लक्ष्मण को तो मैं वो तो रावण तो यही सोच रहा था कि लक्ष्मण को तो मैंने पछाड़ दिया, अब राम को भी पछाड़ने के लिए उनको भी युद्ध में हराने के लिए मुझे और कोई विशेष साधना करना है। तो वो क्या कर रहा था? कहाँ पे कर रहा था पता है आपको? नहीं पढ़ा? किसने पढ़ा रामायण? अब जो महिला वर्ग बैठे यहाँ पे पद्म पुराण पढ़ा है किसी ने?
आपने पढ़ा है, हैं? हाँ, तो उसमें प्रसंग आता है कि एक अद्भुत विद्या को सिद्ध करने के लिए जो बहुरूपणी विद्या कहलाती थी, जिसके माध्यम से वो अनेक प्रकार के रूप बना सकता था, जिससे पहचान में ही नहीं आए कि ओरिजिनल रावण कौन है। तो वो श्री शांतिनाथ प्रसंग आता है कि श्री शांतिनाथ भगवान का जिनालय रावण के महल परिसर में बना हुआ था। और जैन दर्शन के अनुसार रावण जैन था, है ना, जैन धर्म को मानने वाला था। और रावण कोई राक्षस नहीं था, क्या था, मनुष्य था। दुनिया की धारणा क्या है कि रावण तो राक्षस था और उसको बताते भी हैं राक्षस जैसा, जबकि रावण क्या था, मनुष्य था, विद्याधर मनुष्य। 3 प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं, कर्म भूमिया मनुष्य, भोग भूमिया मनुष्य और विद्याधर मनुष्य। जो विद्याधर मनुष्य रहते हैं वह भी अभी भी रहते हैं विजयाद पर्वत पर, और भोगभूमि अभी रहते हैं जहाँ भोगभूमि है वहाँ पर। और अपन सब कर्म भूमि कहलाते हैं, जो कर्म करते हैं। विद्याधर जो होते हैं वो अपना सारा का सारा कार्य अनेक प्रकार की विद्याओं को सिद्ध करके करते हैं। तो रावण विद्याधर मनुष्य था और बचपन से ही उनके यहाँ पे अनेक अनेक विद्याओं को उसने सिद्ध किया था, ऐसा प्रसंग आता है। उस समय एक और बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए वो ऐसा बहुत महान सुंदर जिनालय बना हुआ था। वहाँ पर पद्म पुराण जी में आता है वर्णन, 1000 खम्भे जिसके थे। जैसे कुंडलपुर का मंदिर बनाना पाषाण का, वह तो सोने चांदी हीरे मोती ऐसे अनेक अनेक मणियों से बना हुआ था। 1000 खम्भे उस जिनालय में थे और बहुत सुंदर शांतिनाथ भगवान उस जिनालय में विराजमान थे, उनकी भक्ति कर रहा था। अब भगवान के जिनालय में बैठ कर के किसकी भक्ति कर रहा था, वो शांतिनाथ भगवान की भक्ति कर रहा था। और कैसे कर रहा था, बिल्कुल प्रशस्त मुद्रा में बैठा है, पद्मासन लगाए, इस फटिक की माला उसके हाथ में। अब मंत्र वो क्या पढ़ रहा है, तो वो शांतिनाथ भगवान का ही मंत्र पढ़ रहा था। और उस मंत्र को जब उसने पढ़ा और ऐसा ध्यान लगाया, ऐसा आसन लगाया, कहते हैं जब राम की सेना में ये मालूम हुआ कि रावण कोई विशेष सिद्धि कर रहा है, तो वहाँ से सब अंगद वगैरह जो राजकुमार थे वो सब यहाँ से आते हैं कि यदि रावण को ये सिद्धि हो गई तो रावण पे किसी से भी जीता नहीं जा सकता है। तो कहते वहाँ से आते हैं वो राजकुमार, इतना उपद्रव करते हैं, खूब उसके हाथ से माला भी छीन लेते हैं, सबके मंदोदरी को पकड़ के ले जाते हुए दिखाते हैं। जितना वो उपद्रव कर सकते थे सब किया उन्होंने। ऐसा उपद्रव करने के बाद भी रावण का जो आसन था और जो ध्यान मुद्रा थी वो टस से मस नहीं हो रही थी। सोचो, उस समय आचार्य कहते हैं कि ऐसी अवस्था में यदि रावण मुनि महाराज होता और इतना जो कठोर ध्यान कर रहा था, ऐसे चलायमान जरा सा भी नहीं हो रहा था, तो मोक्ष प्राप्त कर सकता, तो केवल ज्ञान होकर के उसको मोक्ष ही प्राप्त हो जाता। किंतु बस मन में राम बगल में छुरी, उद्देश्य कुछ दूसरा था। किंतु भगवान के सामने हम जो भक्ति करते हैं ना उनकी, तो आपको जो भी चाहें आप सब प्राप्त हो जाता है। आप चाहते क्या हो इसके ऊपर है। और कुछ ही समय बाद उस रावण को वह बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई। इस बात को आप समझना, ये हमारे उद्देश्य के ऊपर है कि हम चाहते क्या हैं। इस शांति धारा में सभी प्रकार के वही बीजाक्षर मंत्रों को यहाँ पे रखा गया जो श्रावक अपने सभी कार्यों को सिद्ध कर सकता है। इसलिए आप सभी को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। ये वम वम मम मम ये सिद्धि बीज हैं, हर प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। ऐसा हम आता है, हम यानी इसको बोला गगन बीज है। ये गगन मतलब इसके माध्यम से यदि मुनि महाराज साधना करें
तो मुनि महाराज तो चारण रिद्धि तक प्राप्त कर सकते हैं। गगन मतलब आकाश में विचरण कर सकते हैं, ऐसी रिद्धि मुनि महाराज को प्राप्त हो सकती है। आप श्रावक करते हो तो आप भी ऐसी शक्ति प्राप्त करोगे, ऐसा पुण्य प्राप्त करोगे कि जहाँ जाओ वहाँ जा कर के अपना व्यापार करो, अपना बिजनेस करो, अपनी स्वतंत्रता से आप सब कुछ कर सकते हो। ये सब सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। स्वतंत्र रूप से व्यापार करना, व्यापार में अच्छा लाभ होना, हर प्रकार से आपकी बुद्धि का विकास होना, ये सब कैसे होते हैं? आपको भी कैसे होते हैं ये सब? कोई साधा कर्म का बंध होता है तो उससे सफलता प्राप्त होती है। नहीं तो कितना भी अपन पूरे दिन भर बैठे रहो और पसीना पसीना होते रहिए आप तो भी आपको लाभ नहीं होगा, यदि आपका पुण्य कर्म का उदय नहीं होगा तो है। इसलिए इन बीजाक्षर मंत्रों के माध्यम से ही आपको सब प्रकार की सिद्धि होती है। यदि कोई मन में विकृत भाव है, कोई गलत भाव है, द्वेष के भाव हैं, तो वो भी देखो। अब ये दूसरा बीज अक्षर आता है सम सम, ये शोधन बीज है, हमारे शरीर की शुद्धि करता है, हमारे शरीर की नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक देता है और हमें पॉजिटिव ऊर्जा से भरता है। तम तम कालुष्य नाशक है, हमारी सभी प्रकार की कलुषता को मिटाने वाला है। ऐसे ऐसे बहुत पावरफुल बीज हैं, बीज अक्षर हैं, मंत्र हैं। तो इन मंत्रों की महत्ता को आप समझना। देखो एक जगह ये भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति आप करते हैं, गुरुओं के प्रति अपना समर्पण रखते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि जैन हो चाहे नॉन जैन व्यक्ति हो, कोई भी हो, भगवान की भक्ति करता है तो उसको उसका फल मिलता है। तो देखना एक बहुत गजब का प्रसंग है। एक जगह पर, कहाँ से आए उनका नाम भूल जाते आपके गांव का? हरि और लेगा हारोंगी, हारूगेरी, हारूगेरी कर्नाटक। हाँ, परम पूज्य ब्रह्मानंद सागर महाराज जी की गृहस्थ अवस्था का परिवार है और हम आपको प्रसंग सुना रहे हैं। एक ऐसा कि देखो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है, कई लोग ये सोचते हैं अरे महाराज जी 7 बजे जाके दुकान खोलना है, 6 बजे से अपना शटर खोल के बैठ जाते हैं, उसी समय हमारे ग्राहक आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो भगवान का भक्ति करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, पूजन करने के लिए नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग, और दुकान खोल करके बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों से भी कहना है कि ये जो आपका आवश्यक बताया है इसको करो, और इसके करने से आपको ऐसा साथ पुण्य संचय होगा कि अपने आप ही आपको न जाने कहाँ से खजाना मिलता है, कैसे मिलता है, कैसा संयोग बनता है। देखो एक जगह चातुर्मास हो रहा था और वो जो महाराज जी थे ना, वो महाराज जी बहुत देर तक प्रवचन करते थे और उन महाराज जी ने घोषणा कर दी कि देखो हमारे प्रवचन के बाद ही कोई दुकान खोलेगा। तो वहाँ पर महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए एक नॉन जैन व्यक्ति भी आता था। वो नॉन जैन व्यक्ति क्या करता था जानते हो आप? वो सिर्फ सुबह सुबह उसका जहाँ पे गार्डन वगैरह होता है ना, उस गार्डन के पास में उसकी चना है, ये फूटे वगैरह चने रहते ना, ऐसे इस टाइप के सिके हुए चने, ये बेचा करता था। तो उसने कहा अब महाराज जी का आदेश है भाई, तो अब हम भी दुकान नहीं खोलेंगे, हम महाराज जी की प्रवचन के बाद ही दुकान खोलेंगे। और उसने नियम ले लिया, चातुर्मास के मैं रोज़ प्रवचन सुनने आता और बाद में जब प्रवचन के बाद ही जा कर के भोजन कर कर आकर के 2 बजे दुकान खोलता। चातुर्मास पूरा हो गया। चातुर्मास के बाद कुछ लोग उसको लेकर के आते हैं और कहते हैं महाराज जी ये व्यक्ति भी आपका पूरा प्रवचन सुनता था और इसने तो महाराज जी ये जैन नहीं है, ये नॉन जैन है, किंतु तब भी इसने अपनी दुकान को बंद रखा, इसकी ऐसी आस्था है आपके ऊपर, धर्म के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर। हाँ जी कहा अरे भाई फिर तो इसको बहुत घाटा हो गया होगा।
नहीं महाराज जी, उसने स्वयं कहा, नहीं महाराज जी मैं तो मालामाल हो गया, घाटा नहीं, दुकान में जो इतना फायदा होता था ना उससे कई गुना फायदा और हो गया। कैसे हो गया भाई? महाराज जी होता क्या था, मैं जब सुबह सुबह दुकान खोलता था ना तो लोग 2-5 रुपए के जितने चने खाना है ना उतने ही चने लेते थे। और जब मैं 2 बजे दुकान खोलने लगा, अरे भैया ये तो धर्मात्मा हो गया है, अब ये दुकान खोलेगा अभी कि नहीं खोलेगा, क्या करेगा, इसलिए सीधा सीधा पैकेट ही ले लो 1 किलो का। तो लोग पैकेट ही ले जाने लगे। और महाराज इतनी भीड़ लगती थी, सुबह से भी ज़्यादा भीड़ कि भैया इसका कोई भरोसा नहीं, तो धर्मात्मा बन गया। और मुझे जो फायदा होता था उससे, अब बताओ 50 ग्राम कोई चना खरीदेगा वो सीधा 1 किलो का ही पैकेट खरीदेगा, तो कितना गुना मुनाफा होगा। तो उसने कहा महाराज कई गुना मुनाफा और हो गया, ज़्यादा हो गया आपके प्रवचन सुनने से और धर्म में आने से। आपको विश्वास हो रहा है? कोई कपोल कल्पित घटना नहीं, ये साक्षात घटित घटना है। और हम लोग देखा करते हैं कि ऐसा यदि हम धर्म करते हैं तो देखो, संसार में आप घर गृहस्थी में रहते हो ना, तो वहाँ पर तो आप पाप कर्म का संचय करते हो, अशाता कर्म का संचय करते हो। और यहाँ पर जब बैठे हो, महाराज जी की प्रवचन सुन रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान की पूजन कर रहे हो, तो कौन से कर्म का बंद कर रहे हो? क्यों भैया, क्या नाम है आपका? जिनप्पा जी। यहाँ पे अपन शांति महसूस कर रहे हैं कि नहीं? मंदिर में भगवान को देख करके कैसा मन शांत हो रहा है? यहाँ पर कोई अपन को किसी प्रकार की किसी के प्रति कलुषता, द्वेष का भाव, कोई लोभ का भाव, कोई कसाय के भाव हो रहे हैं क्या यहाँ पे? बस यही तो है, यही तो वो कर्म है। संसार के कार्यों में हमारा अशुभ कर्म बनता है, और यहाँ हम जब भगवान की भक्ति करते हैं और जब ऐसी इस शांति धारा जैसे महाअभिषेक होता है, इसमें कोई महाराज जी के कोई उत्तम पात्र के मुख से, मुखारबिंद से उन बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण होता है, और श्रावक जब विशुद्धि के साथ करता है, तो ये तो बहुत बहुत महान पुण्य को संचय करने वाला कार्य हुआ करता है। ऐसा आपका विश्वास होना चाहिए। और वो व्यक्ति कहता है महाराज हम तो मालो माल हो गए, कई गुना हमारा फायदा हो गया। जिस व्यक्ति को धर्म पर विश्वास होगा, भगवान की वाणी पर विश्वास होगा, तो वो 100 काम छोड़ करके पहले भगवान की भक्ति करेगा, अपने कर्तव्य को सर्वप्रथम करेगा, क्योंकि श्रावक का सर्वप्रथम कर्तव्य पूजन है। और पूजन के ही अंग के रूप में भगवान का अभिषेक और ये शांति धारा, ये सब आता है। तो ऐसा विश्वास करके आप इसकी महिमा को समझेंगे, है ना। ऐसे ही और भी जो सारे बीजाक्षर हैं, इनकी अपनी अपनी महिमा है। ये जितने भी हैं आगे शांति धारा में आते हैं, ये सब बहुत पावरफुल हैं। बम बम, अभी किस किस को बताया हमने आपको? बम बम, मम मम, है ना, ऐसे। फिर और कौन सा आता आगे? हम आता है, हम बीजाक्षर आता है। हम बीजाक्षर भी बहुत इसी प्रकार की सिद्धि को देने वाला है। सम है, जैसे सम भी आता है, सम आता है। सम के बारे में लिखा है कि ये भी शोधन करने वाला है, आपकी कलुषता को धोने वाला है। परिणामों में यदि कोई हमारे किसी के प्रति द्वेष के भाव हों, कोई मन हमारा कलुषित हो रहा है, तो ये आपकी उस प्रकार की शुद्धि को करता है, मन को शुद्ध करता है, मन को पवित्र करता है। यदि किसी व्यक्ति से आपके दुश्मनी के भाव है ना, अपने आप यदि आप शांति धारा करते हैं और उस बीजाक्षर का उच्चारण करते हैं, आप करते हैं, या किसी के माध्यम से और कोई महान व्यक्ति के माध्यम से मुख से होती है, तो वो और आपके मंगल के लिए भावना बहाता है, तो और परिणाम हमारे पवित्र होते हैं, मन हमारा शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार से इनकी महिमा है। अब जैसे इसमें तो कोई पम भी आता है, क्या आता? पम तम भी आता है, पम भी आता है। पम का यहाँ पे लिखा है, इस बीजाक्षर की कोई साधना करता है तो बारिश नहीं भी हो रही हो तो बारिश करा सकता है।
तेज गर्मी में भी प्यास लग रही हो तो पम के उच्चारण से शांति मिलती है, गला शीतल हो जाता है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। ऐसी साधना करने वाले जो साधक होते हैं ना, तो उनके मुखारबिंद से जब उच्चारण होता है, एक गजब की घटना आती, आचार्य का संस्मरण आता है नैनागिर का। नैनागिर में आचार्य गुरुदेव विराजमान थे और वहाँ के किसानों का भी लगाव गुरुदेव से बहुत हो गया। तो एक बार बारिश नहीं हो रही थी, तो वहाँ के किसान आते हैं, बाबा पानी नहीं गिर रहा है। तो आचार्य ने जब उनकी बात को सुना और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो पानी गिरने लगा। इतना पानी गिरने लगा, कुछ दिन के बाद आते हैं, वो अपनी बुंदेलखंडी भाषा में कहते, बाबा इतना थोड़ी चाहिए हमें, इतना नहीं चाहिए पानी जितना गिर रहा है, हम नहीं गिर रहा था तो बाबा पानी नहीं गिर रहा हो, और गिरने लगा तो अब इतना नहीं चाहिए हमें पानी। तो इन मुनि महाराजों की तो वचन सिद्धि होती है, ऐसी उनकी साधना होती है, उनके मुखारबिंद से आपको ये जब सौभाग्य प्राप्त होता है, आप भी यदि इन बीजाक्षरों की साधना आप देखो कर नहीं सकते, श्रावक साधना नहीं कर सकता, आप कर ही नहीं सकते, आपका मन ही नहीं लग सकता। इनकी साधना करने के लिए तो विशुद्धि चाहिए। तो अब कम से कम साधक आपको मिल गए हैं, सौभाग्य से ऐसा संयोग मिल गया है कि इस सिद्ध क्षेत्र पर ही ऐसे अनेक साधक आए, अपनी साधना कर रहे हैं और उस साधना की ऊर्जा आपको प्राप्त हो सकती है इस शांति धारा को करके। और इस चातुर्मास में यहाँ पर आकर के जो भी श्रावक जिस रूप में आएंगे, इन साधकों की सेवा करेंगे। देखो गांव में मुनि महाराज रहते हैं ना, तो उस गांव तक ही सीमित रहते हैं, और क्षेत्र पे होते हैं तो अब इस कुंतलगिरी में पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, सब जगह से आकर के यहाँ पर शुद्धि का भोजन बना रहे हैं, चौके लगा रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं और मुनि महाराज को भी करा रहे हैं। और भी अनेक श्रावक आ रहे हैं, तो अनेक प्रकार का लाभ ले रहे हैं मुनि महाराजों की साधना में। साधक आप बन करके यहाँ पर अभी 24 तारीख से 24 से हो रहा है ना अशोक जी शुरू, जो इस दक्षिण भारत में विशेष रूप से 16 कारण पर्व चढ़ता है, लोपी जिसको बोलते हैं, वो शिविर 24 तारीख से ही प्रारंभ हो रहा है यहाँ पे, और फिर 10 लक्षण का शिविर तो 28 से हो ही रहा है। और कितने फार्म आ चुके हैं अशोक जी? लगभग 400 450 लोगों की एंट्री हो चुकी है, और कमेटी ने बोला है महाराज हम 500 से ज़्यादा संभाल नहीं पाएंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है कितना भी आप करो अशोक जी, आपकी 500 से ऊपर संख्या पहुंचेगी। आप व्यवस्था को बना करके रखना, क्योंकि चारों तरफ इस ओर पिछली बार सांगली में चातुर्मास हुआ था, कम से कम 1000-1200 लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ पर तो ये सिद्ध क्षेत्र, इतना वातावरण, आज देखो कैसा वातावरण हो रहा है, ऐसा वातावरण लग रहा है जैसे यहाँ पर अपन सब सम्मेद शिखर जी में बैठे हों। लग रहा है कि नहीं लग रहा? कैसे बादल उड़ रहे हैं, कैसे वातावरण बना हुआ है, तो बिल्कुल सम्मेद शिखर जी का आनंद यहाँ पर आ रहा है। बहुत ही अच्छा वातावरण है, ऐसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। उनके सानिध्य में आप ऐसे महान तपस्वी देश उज्जवल जी कुलभूषण जी भगवान, जिन्होंने घोर तपस्या करके यहाँ पर केवल ज्ञान को प्राप्त किया है और उस मुक्ति को भी प्राप्त किया है, उनकी ऊर्जा आप लें। जहाँ भी आप सुन रहे हैं वह भी व्यक्ति शांति धारा करें और इसकी महिमा को समझ करके भगवान की विशेष भक्ति करें, यही भावना है। धीरे धीरे हम और इन बीजाक्षर मंत्रों का, और भी जो शांति धारा में जो भी शब्द आए हैं वो संस्कृत में है, उनका भाव आपको समझ में नहीं आता है, समझाते जाएंगे। मुझे आश्रय गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। देश भूषण जी कुलभूषण जी भगवान की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय।